तो इजाजत मिल गई। कहो ये मुसलमान बहुत कुछ हो गवा और हम उनके नात रिश्तेदार हम क्यों न भाई। ठीक है, कोई बात नहीं है। कह रहे हैं 9 महले खबर नहीं होनी चाहिए और 9 महले खबर पहले हुई। जहां लक्ष्मी नहीं वहां कुछ नहीं। औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं। जिस घर में औरत नहीं उस घर में समझो सदा अंधेरा ही अंधेरा है। औरत लक्ष्मी होती है और हम चुपके से जाब 9 महले मछला रानी से कहूंगा। एक समय की बात है, मैं यही बिठूर स्नान करने जा रहा था। जिस तरह आज सोच कर आया कि मोहबे होकर चलूंगा, उसी तरह उस दिन भी आया कि चल रहा हूँ मोहबे, हो सकता है कोई वहां से भी तैयार हो जाए। जब मैं पहुंचा तो मछला रानी से मुझसे मुलाकात हुई। मछला रानी ने कहा, मामा कहाँ के लिए तैयार हुए हो? हमने कहा, मैं तो बिठूर स्नान करने जा रहा हूँ। कहें क्या बताएं मामा, इस वक्त उनके पेट में बच्चा रहा है और इंदल जोन पैदा भा है नहीं, इंदल उनके पेट में थे। उन्होंने कहा, मामा इस समय तो मैं दूसरी धारा में हूँ और कहीं ऊपर वाले ने कोई अच्छा यानी नीक सूख गदेल हमरे दे दिहन तो इनका मुंडन मैं बिठूर में ही करवाऊंगी। मालिक ने उन्हें बच्चा दिया, इंदल बेटा पैदा हुआ। आज कई साल गुजर गए, इंदल बड़ा भी हो गया, अभी तक मुंडन नहीं हुआ। चलकर मछला रानी से कहूँगा कि आपने किसी दिन कहा था कि अगर भगवान ने कोई अच्छा बच्चा दिया हमारे तो उसका मुंडन मैं बिठूर में करवाऊंगी। तो आज ये शुभ घड़ी आ गई है और तुम अगर इस घड़ी तुम्हारे बच्चे का मुंडन नहीं हुआ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इधर उधर तमाम उनको समझाऊंगा और उनको भी कहूँगा कि तुम भी तैयार हो जाओ। सबको साथ में लेके जाऊंगा और रास्ते में किसी से झगड़ा लड़ाई करवा करके उदल का मूड कटवा लूंगा। जब तक मैं उदल का सर नहीं कटवा लूंगा तब तक हमारे बेटे अभई का हमको दाम नहीं, तब तक हमारे छाती की दाह नहीं बुतेगी। और सुमिरन करी किए नारायण कतला है बजरंग बली का नाम। सुमिरन करी किए नारायण के ले बजरंग बली का नाम। देवी शारदा तो की सुमिरी ले दुई भुजा अकेला प्राण। अरे वो दिन तो का बिसर गऊदल, वो दिन हमें बिसरते नाय। बाह तोड़ दिया मोरे बेटवा कई छाती कसकतिया है हमार। बाह उखाड़ा मोरे बेटवा कई छाती कसकतिया है हमार। खाल खिंचाई ले भाई भूसा भराई दे भाई तब छाती कर दाह बुताए। खाल खिंचाई ले भाई भूसा भराई दे तब छाती कर दाह बुताए। और तुहे लड़ाई देव जानन से उर्मत माटी माँ मिल जाए। हर नधवाई दिए गदहा कई लोहिया हेगा देव चलवाए। बीज बोआई देव तलवारी कई ना तो जा महीना खुआए। बीज बोआई देव तलवारी कई ना तो जा महीना खुआए। हर नधवाई देव गदहा कई लोहिया हेगा देव चलवाए।
अही आक बतिया ही ये छोड़ जा, अब आगे कई सुना हवाल। जाय के पहुंचब 9 महले पर, रानी का खबर देव कराए। और बन गया काम मेरा, रही ना कसर। बन गया काम मेरा, रही ना कसर। चल के मछला को फौरन मैं कर दूं खबर। चल के सरकाई ले खटिया, जाड़ा लगे सरकाई ले। सरकाई ले खटिया, जाड़ा लगे सरकाई ले। जाड़े में बलबा प्यारा लगे सरकाई ले खटिया। मामा जी, कहा हो बहू रानी? तुम्हारी आदत बहुत गंदी है। कहा भा बहू रानी? जब अंदर चले आते हो तो खिखारने लगते हो। बहू रानी, हम ध्यान ना दीन बहू रानी, हम कौनो ख्याल में उलझा रहे। सोचत रहे कि मेले में किस तरह से चला जाए, कैसे किसको किसको साथ में लिया जाए। मालूम नहीं बहू रानी है कि नहीं है, यही मैं सोचते आ रहा था। और हमारे ध्यान में उतर गया कि बहू रानी 9 महले वहाँ है। हम जब अंदर पहुँच गए, आपका देखे सिंहासन पर, तो हम कहे हाँ बहू रानी मौजूद हैं। तो वह हम खोखे के कारे लागे। अच्छा मामा जी, कैसे आना हुआ आपका? ए बहू रानी, क्या बात है? कबो हमसे कुछ कह रहो याद है? मामा जी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक समय की बात हो, जब हम बिठूर स्नान करने जा रहे थे, अचानक पहुंच गए आपके पास। हाँ मामा जी। तो आपने कहा मामा जी कहाँ के लिए प्रयाण किए हो? हाँ हाँ। हमने कहा देखो बहू रानी, बिठूर में मेला लगा हुआ है, देश जेठ दशहरे की परबी पड़ी हुई है, और तमाम 52 जिले के राजा महाराजा सब वहाँ पधार रहे हैं। हाँ तो महाराज। आपने कहा मामा जी क्या बताऊं, स्नान करने तो मैं भी चलती, बहुत तमन्ना थी मेरे दिल में, लेकिन इस वक्त वह समय इंदल बेटवा आपके पेटे में रहे। अच्छा मामा, हाँ ध्यान ख्याल हो क्या कि नहीं? हाँ ख्याल हो रही मामा। तो आपने कहा कि मामा जी मैं भी चलती, लेकिन क्या बताऊं, मैं मेरी दशा इस वक्त ठीक नहीं है, मैं दूसरे धारा में हूँ। हाँ। और मालिक ने अगर कोई अच्छा बच्चा दे दिया, कोनो नीक सु गदेल हमरे भगवान दे देन, तो इनके मुंडन हम बिठूरे में करवाओ। हाँ मामा, कहे तो थी तुमसे। इंदल बेटवा पैदा हो गए, कितना बड़ा के हो गए, अब गुगुआरे बार पला हो, और का कहा थी अब इस मौका न मिली। मामा जी, हाँ अभी वो घड़ी आई नहीं तो मैं अरे वो मुंडन कैसे घड़ी कराऊं? बिल्कुल आ चुकी है। क्या? आपके देवर जी बड़े भैया से इजाजत लेकर बिठूर स्नान करने के लिए बिल्कुल तैयारी पर हैं। अरे मामा जी, महलों में तो कोई खबर नहीं है। अरे उन लोगों ने कहा कि देखो 9 महले खबर नहीं होनी चाहिए। मैं अच्छा। तो चुपके से आया हूँ आपको खबर देने, ये बात किसी को मालूम भी नहीं होनी चाहिए कि मामा जी 9 महले पहुँच गए थे। अच्छा मामा, ठीक है। देखा बहू रानी, हम तो का कितना मैं आई था, हाँ मामा। है ना? हम का राती दिन तोहरे ख्याल बनी रहा था। हम कहे बहू रानी रहिए तो साथे माँ, तो खा पिए के व्यवस्था अच्छी रहे। बहू रानी तोहरे हाथे का हलवा पूड़ी हमका कबो नहीं भुलात। हाय हाय हलवा, अरे मामा हाय जी, हाय पूड़ी, हाय हाय हलवा, हलवा पूड़ी तो हाय हमका हरदम याद आवत रहा बहू रानी। मामा जी, आपको भी मैं याद करती रहती हूँ हमेशा। बहू रानी, हाँ। आप रहेंगी तो हलवा पूड़ी मिलेगी, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, लेकिन एक बात है, क्या? आपको इजाजत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। काहे को? आप देखो जब से मंडरी के राज भर हाँ। इतने बुजदिल है कि कहूँ किसी को मेला ठेला, कहीं लड़ाई झगड़ा में वो हर वक्त सोचते रहते हैं कि कहीं किसी से झगड़ा लड़ाई ना हो जाए। अच्छा। आपको वैसे इजाजत नहीं देंगे, लेकिन आप अगर जिद करेंगी तो इजाजत मिल जाएगी। और ठीक। आप किसी तरह से आप समझाने में आना नहीं, बिठूर चलने के लिए बिल्कुल आप जिद कर। ठीक है मामा जी, इजाजत जरूर मिल जानी मैं चाहिए। पहले देवर को बुला के उनसे बात करती हूँ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। मुझसे चोरी करके जा रहे हैं? किसी से कहना नहीं कि मामा यहाँ आ गए थे। ठीक है मामा। ओ दासियों, हाँ मामा जी, तुम लोग भी चलना। ठीक है मामा जी, ए, मैं चलूंगी।
तहू चले। ठीक है। और देखे का कहा थी कि को मालूम ना हो कि मामा यहाँ आ रहे हैं, तो हमका बड़ी शर्मौधी लागत यह शर्मावा जी करा। हम बहुत पुरान मनई है, हमसे खूब ढिठा के बात करा। अच्छा ठीक है मामा, चलिए। अच्छा बहुरानी चलते हैं। जा जाइए मामा जी, नमस्ते मामा जी। दासी, कहिए महाराज जी। जाओ चली जाओ दरबार में, हाँ। और मेरे देवर को कह देना कि तुम्हें महल में तुम्हारी भाभी माँ बुलाई है। जैसी आज्ञा हो। जाओ। द्वारपाल, रूपन, तैयारी हो गई? तैयार हो गया कि 50 गोली भरूंगा। और फौज तैयार है? तैयार है, फौज तैयार है भैया, बगीचे में फौज खड़ी है। इतना ध्यान दीजिएगा जी कि ये यहाँ पर धौसा नहीं बनना चाहिए। हाँ भैया। और ये नग्न होगा, लांग चलेंगे तब बजेगा। डांग जाएंगे तो बजेगा धौसा, और ताकि नहीं तो नौ महलों में खबर हो जाएगी धौसा किस लिए बज रहा है। ये बात किसी को मालूम न हो और स्नान की तैयारी किया जाए। हाँ बड़े भैया, आइए चुप्पे सीधा से निकल जाए। आइए सबसे आइए भैया। महाराज कीजिए। महाराज, महलों में आपके भाभी माँ ने याद किया है। लोप हो गया। रूपन, हाँ भैया। क्या बात है? बड़ी भाभी मुझे याद की है। हमें क्या मालूम भले भैया, हम तो आपके साथ में हैं। बांदी, महाराज तुम चलिए, भाभी माँ से कह देना कि तुम्हारे देवर आ रहे हैं। जैसी आज्ञा हो। बड़े भैया, कहीं खबर तो नहीं हुई है? हमका क्या मालूम, हम तो आपके साथ ही भैया। तो किस लिए बुलाया है? भाभी ने किस लिए याद किया है भैया 9 महीने में, ये चल के आप जानकारी आप स्वयं कीजिए। आइए। चलिए। झगड़ा हो गए, हम कहे जाते हैं गंगा नहाए, हमारे में है ऋषि आई गए, कहे हम जाते हैं नहीं हरे। चले गए सड़क पे, गोली रुका दे, हे मोटर वाले। हम कल यह चला, हम मोहनगंज जाते ही नहीं हरे अपने। हम कहे हे गाड़ी वाले रोके जिन पे, हम कहे कहीं ऋषिया नहीं यहाँ दे, कहा चुप रहा। तो राम फकीरे प्रधान के नौटंगी में रहा थे, दिल्ली चला जाता, पुलिस शर्मक साथे चला जाता, कैसे बनवा जाता थे। हम अकेले क्या करिए, कोई मेला ना देख पाए। भाई कहा चाहिए, कहा हमारा लड़का आपकी मेला का उपवास कहें, कहीं हम कहीं घबरा जी, हम बाजार जब, लेकिन एक काम कर रहे कहीं कहा, हम कहे नजर जील लड़ाओ, कहीं चुप रहते आप, मनसेरू है हमारे, फिर कैसे लड़ाओ भैया। सड़क पे कहा मौसिया, सड़क पे खड़ी, हम कहे हे दुल्हनिया, हे बचवा का माई, सुन ले कि काहे का सड़क किया पर से, अरे मारती यहाँ नजरिया, हम बजरिया जय बहिना। पुलिस भैया पैसा दे, हम बजरिया जय बहिना, लव लड़कन कही गजरिया, हम बजरिया जय बहिना, लव लड़कन के गजरिया। हे बजरिया जय बहिना, हो बजरिया जय बहिना, लव लड़कन के गजरिया, हम बजरिया जय बहिना। भाभी के चरणों में छोटे का प्रणाम। देवर क्या बात जी। है, किसी दरबार में याद किया गया? हाँ देवर, मैं तुम्हें किस लिए याद हूँ कि बताओ, तैयारी कहाँ बनाए हो, कहाँ जा रहे हो? कहा भाई, तो शिकार करने जा रहे हैं। कैसे बात है सभी? शिकार करने। भाई हम जिंदगी में झूठ नहीं बोले ही मोहब्बे वाले। बताइए ना, तैयारी कहाँ के बनाए हो? भाभी माँ, क्या है? मैं जंगल में शिकार करने के लिए तैयारी बनाया हूँ। जंगल में शिकार खेलने? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है? कब मोहब्बे वाले झूठ नहीं बोले यहाँ। भाभी जी बोलिए, क्या बात है? भाभी जी रुक क्यों जा रहे हो?
नहीं बोलोगे? जाता है जंगल में सियाल शिकार, हाँ शिकार कर हमसे भी जाता ही हुआ। कहाँ पे? हुआ। अच्छा, मैं समझ गई तुम दोनों को संकीर्ण मत की जो है, लेकिन देवर जी जहाँ जा रहे हो मैं जानती हूँ और बता रही हूँ तुम्हें। कहाँ जा रहा हूँ? हुआ भी नहीं। गंगा नहाने के लिए जा रहे बिठूर, ले साथ बाके सूर, हमको भी साथ ले चलो देवर मेरे जरूर, कर लो कहीं मन, देवर जी कर लो कहीं मन। देवर जी आप गंगा नहाने जा रहे हैं, स्नान करने, हाँ, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? बात सत्य है भाभी, लेकिन लेकिन उसमें कुछ राज है महिला क्यों नहीं बताए? जो आज तक आपसे मैंने बताया नहीं। क्या राज है बतलिए। सुनिए, मैं बता रहा हूँ उसमें राज क्या है। ले चलता साथ तुमको और भाभी जी जरूर, नहलाने को बिठूर, और भैया की बिना आज्ञा से ले चलने से मजबूर, और करना क्षमा कसूर। भाभी बड़े भैया ने मना किया है कि ये राज मालूम नहीं होना चाहिए, बगैर बड़े भैया की इजाजत से साथ से चलने में मजबूर हूँ। लेकिन देवर जी सुनिए मेरी बात को। बोलो। इंदल का गंगा घाट पे मुंडन कराऊंगी, पर भी नहाऊंगी, गंगा की करूं आरती, मैं बाल के कपूर, कर लो कहीं मंजूर, देवर जी कर लो कहीं मंजूर। जो ले चलूं तुझको भैया की बिनी इजाजत, और होवे मेरी फदिहात, क्या ठीक गंगा तट परी, और होवे खड़ा फितूर, और करना क्षमा कर। देवर जी देखिए, क्या? गंगा बिठूर पे कुछ हो सकता है, इसलिए बगैर बड़े भैया की आज्ञा की इजाजत से मैं ले नहीं चलता हूँ साथ में। अच्छा, बिगैर इजाजत के नहीं ले सकते हो? अगर साथ में स्नान करने के लिए चलना चाहती हो हाँ। तो बड़े भैया से आज्ञा लीजिए भाभी माँ। अच्छा, दासी कहिए महारानी जी। दासी प्रवीण ले आ मेरे पद को बुला कर, दरबार से जाकर आज्ञा पिया से लेने की कोशिश करूं भरपूर, कर लो कहीं मंजूर, देवर जी कर लो। जाओ चली जाओ दरबार में, मेरे पति से कहना तुम्हें महलों में रानी याद किया है। ठीक है महारानी जी। जाओ। हाँ भाभी माँ, क्या? अगर साथ में चलना चाहती हो तो तुमने ठीक किया, दासी के जरिए बड़े भैया को 9 महले बुलाओ और उनसे आज्ञा लीजिए। अगर बड़े भैया आज्ञा देते हैं तो साथ में ले चलने से मुझे कोई इनकार नहीं है। ठीक है। आइए रूपन। नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, कहना क्या चाहती हो और मैं जानना चाहता हूँ। सुनिए। लाल नल कमुंडल कराने की थी, जाओ नहाने गंगा श्री गंग में, आज्ञा दीजिए पिया मैं तैयारी करूं, जाऊं देवर उदय चंद के संग। क्या है आप? नहाने के लिए इजाजत मांगने आई हो। हाँ। और तुम्हें नहीं मालूम है क्या बात? और जानती सब कुछ हो हैं? बोलिए ना। उदल कैसा है? कैसा है? हाँ। अरे मेरे देवर है, कैसा है? अपने दुश्मन अनेकों जुड़े गंगा तट, अपने दुश्मन अनेकों
जुरे गंगा तट जिद जाने की रस के कमर ना करो, कभी इंदल का मुंडन भी हो जाएगा, अभी इस बात की तुम फिक्र मत करो। क्यों चिंता करती, आज नहीं तो कल। कर्मना पाप गंगा का सर ले रहे, मेरे स्वामी इजाजत मुझे दीजिए, डर किसी बात की दिल में ना कीजिए, संग में देवर है ये सुबट के हरि। तो सुनो, क्या? वो जन्म का जलैया मचैया कला, वो जन्म का जलैया मचैया कला, कुछ न कुछ वो वहां पर मचाए उधम, साथ उदल की प्यारी तुझे भेजता, पड़ती ही मत न मेरी तुम्हारी। सुनो, क्या? जादूगरनी अनेकों वहां आएगी, डाल दे कोई इंदल पर टोना सनम, इसलिए ससमुखी भामनी कामनी, मैं न गंगा नहाने का दूंगा हुक्म। जादूगरनी अनेकों वहां आएगी, डाल दे कोई इंदल पर टोना सनम, इसलिए ससमुखी भामनी कामनी, मैं न गंगा नहाने का दूंगा हुक्म। सोचो, सुनिए नाथ, मुझसे ज्यादा नहीं जादूगरीनी कोई, नार यार जग में हजारी बलमी, जोगनी संग में 64 हमारे रहे, कर देवा पाते ही मेरा हुक्म। किसकी हिम्मत देखे हमारी तरफ, रक्षा के हित में देवर की तेगे दुदम, मेरे प्यारे बलमी चुमती हूँ कदम, मेरे प्यारे बलमी चुमती हूँ कदम, आज्ञा दीजिए पिया मैं तैयारी करूँ। नाथ, डर किसी बात की नहीं है। साथों दल के गंगा नहाने की तुम ठान जाओगी गजगामणि, तो मैं कहता हूँ तुमसे सुनो ध्यान धर, प्रीत में हाथ मल करके पछताओगी। प्रिय, उदल के साथ भेजने के लिए मैं तैयार नहीं, मैं खुद जानता हूं कि उधर झगड़ेलू है। कोई अगर बात गंगा नहीं। तट में कुछ हो गया तो हम समाज में मुंह दिखाने का भी नहीं रहोगे। नहीं नाथ, मैं इंदल का मुंडन करा करके शीघ्र ही वापस चली आऊंगी। तुम अपनी जिद कर रही हो, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम अपनी जिद कर रही हो तो हम तुम्हें इजाजत देता हूं, अगर कुछ हो गया तो सोच लो, अच्छा नहीं होगा। कुछ नहीं होगा नाथ, कोई बात नहीं होगी। मैं स्नान करके दासी। मुंडन करा के वापस चली आऊंगी। महाराज, महारानी की लिवा करके राजमहल चल ली। जैसी आज्ञा हो महाराज। अच्छा महाराज। चलिए महाराज। जाओ जाओ, सोच समझ लेना। कुछ मेरी समझ में नहीं आया कि 9 महले में खबर कैसे हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मामा माहिल का इसमें हाथ है और पूरे परिवार को जता दिया। भोलेनाथ, मेरे भाई की रक्षा करना। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनय करता हूं। दुर्गे मैया, भरोसा तुम्हारा है। बेटा उदल, चाचा जी, तैयारी हो गई? तैयारी हो गई है। रूपन,
चच्चा जी तैयारी हो गई चच्चा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लेकिन क्या? क्या बताऊं चाचा जी, अरे हुआ क्या भाई? अभी तक ये खबर नहीं मिली बड़े भैया ने भाभी को आज्ञा दिए स्नान करने के लिए या नहीं दिए। देखिए अगर आज्ञा नहीं हो गया तो भाभी जरूर आएंगी भैया। हमने खबर कौन किया? भाभी जी देवर जी, मुझे इजाजत मिल गई स्वामी जी से। इजाजत मिल गई है। हाँ। दासी का बुलाओ। दासी, ओ दासी। तैयारी हो चुकी है? हाँ तैयारी हो चुकी है। तो ठीक है, और साथ में अब बिठूर चलने के लिए तैयारी की जाए। लेकिन पहले इंदल को बुला लूं। हाँ ठीक है, बेटा इंदल को बुलाओ। जाओ इंदल को ले आओ, आओ। चाचा जी प्रणाम। खुद तो बेटा खुद तो। चाचा जी क्या है? आप ये बताइए, इतना सदर ये कहाँ की तैयारी बनाए रखे हो? बेटा ये तुम्हारा दादा बिठूर स्नान करने के लिए जा रहा है। अच्छा अच्छा चाचा जी। हाँ भैया हम समझ जाते ही बिठू सनाए स्नान करने चले हैं। अच्छा अच्छा चाचा जी। देखिए दासी, अब तो तैयार होना चाहिए। हाँ तैयारी हो गई है। अब तो कम से कम चाचा जी जी। अब तो पूरा परिवार तैयार हो गया है। हाँ, पूरा परिवार तैयार हो गया है। अब चलने की तैयारी करो। हाँ चलिए। मामा जी, अरे पूरा भाभी माँ भी तैयार हो गई। ना मालूम किसने जाकर के 9 महले में खबर कर दिया, और ये जिद करने लगी कि मैं भी स्नान करने चलूंगी। एक बातें कैसे 9 महले तक पहुंच। अरे कौन सा 9 महीने खबर की है? भला बतावा, बवाल बढ़ेगा। कहो मामा। ये रुपना तही खबर दे 9 महले। मामा तो हार कसम खात ही हम 9 महले गबई नहीं भय। यह सोचा रही तो कौन सा खबर के है? यह तो सोचा रही कमान सरवा जाग कहे से। ए भैया, अरे वही मिल जाए ना जवान सरवा कहे से। भाभी जी के दरबार में मालूम जाके अब वही सारे का ही मुहे मारी हम बस। खैर कोई बात नहीं है। ए भैया, जहाँ औरत नहीं है, औरत घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में औरत नहीं, समझो उस घर का चिराग गुल है। वो घर में अंधेरा ही अंधेरा है। देखिए कहीं चलना चाहिए तो साथ में नारी को होना जरूरी है भैया। और बहू रानी रहेगी तो बनी बनाई रोटी मिलेगी। ये बात आराम से सब कोई खाएंगे। ए भैया, बहू रानी के हाथे का हमका एक चीज नहीं भुला। क्या? हाय हाय हलवा, हाय हाय पूड़ी। बच्चों की तरह बात करते हो। बेटा इंदल का मूडन भी है। मामा जी ओहो, कहो बेटा। अब नाती। हाँ मामा जी। भैया तो बड़ा के हो गया। हाँ मामा जी, जब मैं छोड़ के था आप खिलाते थे आते थे, ना। हाँ, गोद में लेके आपको प्यार करते थे। ये बताओ, पढ़ने लिखने जाते हो? हाँ मामा जी। किस क्लास में हो? अरे इंटर का फाइनल का इम्तिहान होने वाला है। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। भैया इंटर में आते हो, हम बड़े में। तुम तो पागल हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए, चलने की तैयारी करो। अब यहाँ से धौसा बचता हुआ चले गए। भैया क्या है? महोबे वालों का धौसा महोबे से लेकर बिठूर घाट तक बसता हुआ गया है। आज तक बीच में कहीं धौसा बंद नहीं हुआ है। तो अगर किसी ने बीच में धौसा बंद करवाने की कोशिश भी किया है तो महोबे वालों ने उसका सर काट लिया है। ये बात है। और क्या? तो ठीक है मामा जी, नगर महोबे से लेकर कर बिठूर तक उधर का धौसा बजेगा। ठीक है, ठीक है। तो बजा धौसा।